हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हमें गिवन है एंड हमें क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, देन उसको एक्सपेंड करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है कि अगर हमें कुछ इस फॉर्म में दे रखा है a प्लस बी एंड इसकी पावर n दे रखी है। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा? एन सी जीरो। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एन सी जीरो हो गया। उसके बाद ए की जो पावर होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि सबसे पहले तो हम ए की पावर एल लिखेंगे और बी की पावर क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, यानी कि सबसे पहले हम बी की पावर लिखेंगे यहाँ पर जीरो। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, देन यहाँ पर एन सी, यहाँ पर जीरो था ना तो ये हो जाएगा यहाँ पर वन। उसके बाद ए, मैंने भी आपको बताया ए की पावर क्या होती है? डिक्रीज, तो यानी एन है तो ये हो जाएगा एन माइनस के वन। बी की पावर क्या होती है? इंक्रीज, तो जैसे यहाँ पे बी जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? एन सी, यहाँ पर वन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू। अब ए, ठीक है, यहाँ पे n माइनस वन है तो मैंने कहा था कि a की पावर क्या होगी? डिक्रीज, तो यानी कि हो जाएगा n माइनस के टू। ठीक है, उसके बाद b क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे वन था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टू। तरीके से ये हमारा एक्सपेंशन चलता रहेगा और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? एन सी एन। ठीक है, और a की पावर क्या हो जाएगी? जीरो और b की पावर क्या हो जाएगी? n। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन चलता है। अब बस इसको इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास a क्या है? a हमारे पास है वन। ठीक है, एंड b हमारे पास क्या है? यहाँ पर माइनस के 2x एंड n यहाँ पर हमारे पास क्या है? डेट इज 5। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर n यहाँ पे क्या है? 5, तो हो जाएगा 5c0। उसके बाद a की पावर n, यानी कि n क्या है? 5, सॉरी, एंड a यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1, तो ये यहाँ पे मेरे पास 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 1 की पावर 5 तो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? b की पावर 0, तो b क्या है यहाँ पर? माइनस 2x एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद प्लस, उसके बाद n हमारे पास यहाँ पे क्या है? डेट इज 5। उसके बाद c 1 एंड a यहाँ पे क्या है? डेट इज 1। तो 1 की पावर क्या दे रखी है? n माइनस के 1, यानी कि 5 माइनस के 1 यानी कि 4। ठीक है, b क्या है यहाँ पे? माइनस के 2x एंड इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगी इसकी पावर 1, प्लस का साइन यहाँ पे फिर n इज 5। ठीक है, c 2, a यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 है, 1 की पावर n माइनस के 2 यानी कि 5 माइनस के 2 यानी कि 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर b की पावर 2, तो b मेरे पास क्या है यहाँ पर? माइनस 2x एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, आगे इसको लिखते हैं प्लस 5c एंड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5c3, तो यहाँ पर 1 की पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो 4 के बाद क्या है? 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, और उसके बाद माइनस के 2x, इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी 2 से, क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, और बाकी का मैं नीचे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5c4 एंड 1 की पावर क्या होगी? डिक्रीज, तो यानी कि 1 की पावर यहाँ पर 1 एंड ये हो जाएगा माइनस 2x, इसकी पावर इंक्रीज यानी कि हो जाएगी 4। उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 5c5, 1 की पावर डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी? 0 एंड हो जाएगा माइनस के 2x एंड इसकी पावर इंक्रीज होकर 4 से क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 5c0 फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? डेट इज 5c0, तो 5c0 इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमने कॉम्युनिकेशन को सोल्व करना सीखा था, कैसे करते हैं। तो ये तो अगर हमारे पास NCR दे रखा है तो ये हमारे पास क्या होगा? डेट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस के r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा था। ओके, बस तो अब इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर n मेरे पास क्या है? यहाँ पर डेट इज 5, तो क्या हो जाएगा? डेट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय r मेरे पास क्या यहाँ पे? 0 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 माइनस के 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? डेट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड ये तो 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये तो होगा 5c0 के लिए। अब उसके बाद 5c1 के लिए सोल्व करते हैं। तो 5c1 के लिए क्या हो जाएगा? डेट इज 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जगह यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल लिख सकता है। 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? डेट इज 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सोल्व करते हैं 5c2 के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल
देन उसके बाद 2 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 10, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद 5C3 के लिए सोल्व करते हैं, तो 5C3 हो जाएगा, को सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 10। 5C4 को सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 5 माइनस के 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड उसके बाद 5 माइनस के 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 5 माइनस 5 इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। पे देखो 5C0 हमारे पास कितना आया था, 1 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 1 है एंड किसी की पावर 0 होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद प्लस, ठीक है, 5C1 हमारे पास क्या आया था, हमारे पास यहाँ पे 4 आया था, ठीक है। 1 की पावर 4 इज 1 ही हो जाएगा एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस के 2x ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस में 5C2 हमारे पास आया है, दैट इज 10, ठीक है। तो हो जाएगा 10 एंड 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 ही हो जाएगा और देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे प्लस 5C3 आया था हमारे पास 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 एंड 1 का तो 1 एंड ये कितना हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा एंड 2 का क्यूब करेंगे तो 8x का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सोल्व करते हैं 5C4, 5C4 इज 5, ठीक है, एंड 1 की पावर 1 हो जाएगी एंड हो जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा एंड ये हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x की पावर 4, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, तो 5C5 मेरे पास आया था, दैट इज 1 एंड किसी की पावर 0 होती है तो 1, तो ये मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये आ जाएगा 32x की पावर 5, ठीक है, ये आ गया। बस अब इसको लिख लेते हैं, तो ये जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 एंड देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 4 2 8x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर 10 4 40x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 10 80 x का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस का 16 की 5 से करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 80 एंड इसकी x की पावर हो जाएगी 4, फिर प्लस माइनस माइनस एंड हो जाएगा 32x की पावर 5। हमारे पास 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। नंबर 2 करते हैं, तो यहाँ पे a लिख लिया मैंने, b लिख लिया एंड यहाँ पर n लिख लिया, तो बस वही जो अब यूज किया था उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास NC0, तो n क्या है, यानी कि 5C0। a मेरे पास क्या है 2/x, इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद b यानी कि -x/2, इसकी पावर 0। उसके बाद प्लस में n हमारे पास क्या यहाँ पे 5C1 एंड हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस x/2, इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर उसके बाद प्लस में 5C2 एंड हो जाएगा 2x एंड हो जाएगी 3 एंड हो जाएगा माइनस x/2 एंड हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी का नीचे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5C3 एंड हो जाएगा यहाँ पर 2x2 माइनस x/2 1, ठीक है। प्लस में 5C4 2x, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1 माइनस x/2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज होगी ना तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4, ठीक है। उसके बाद आगे लिख करते हैं तो हो जाएगा 5C5 एंड हो जाएगा 2x, इसकी पावर 0 माइनस के x/2, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 5, ठीक है। 0 को सोल्व किया तो तुम हमारे पास कितना आया था 1 आया था, 2x की पावर 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर मेरे पास यहाँ से 32 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा। किसी की पावर 0 तो वो तो हमारे पास 1 होती है। 5C1 हमारे पास कितना आया था यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 4 का मतलब क्या है
टू की पावर 4 में यानी कि 16, ठीक है। तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से 60 एंड ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस के एक्स बाय 2 प्लस में 5c2 हमारे पास आया था 10, तो ये जाएगा 10 एंड 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब एंड ये पॉजिटिव तो ये एक्स बाय 4 ये हो जाएगा एंड इसका यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट 5c3 हमारे पास आया था 10, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बाय 2 एंड इसका क्यूब करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज एंड ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। उसके बाद प्लस में 5c4, तो 5c4 हमारे पास कितना आया था दैट इज 5 एंड ये हो जाएगा 2 बाय एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव तो ये जाएगा एक्स एंड 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज 16। c5, तो 5c5 हमारे पास कितना आया था 1 आया था। उसके बाद इसकी पावर 0 यानी कि 1 एंड ये हो जाएगा माइनस के एक्स की पावर 5 एंड 32 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, पे मेरे पास आ जाएगा 32 एक्स की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का साइन एंड इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, तो ये जाएगा 40 एंड यहाँ पे एक्स है तो ये जाएगा 40x, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास साइन आएगा प्लस का, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा 10 2 जा 20x का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या एक्स का क्यूब, देखो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास डिवाइडेड बाय सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20/x, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद आगे आगे ये आएगा मेरे पास, यहाँ पे आगे हो जाएगा ये माइनस का साइन, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये जाएगा 4 1 जा 4 एंड हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो सिर्फ मेरे पास x बचेगा, ठीक है। ये माइनस का साइन हमने लगा लिया तो ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 5x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन तो मेरे पास प्लस का आएगा, कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये हो तो ये जाएगा 5x बाय 8, तो जाएगा 5x बाय 8 प्लस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। पे देखो ये x है ना, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास x का क्यूब एंड ये वाला x यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 को ओपन करते हैं। सो यहाँ पर a लिख लिया, b लिख लिया एंड n लिख लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 6c1 a यानी कि 2x एंड इसकी पावर डिक्रीज होती चल जाएगी, तो सबसे पहले इसकी पावर क्या रहेगी 6, उसके बाद b की पावर क्या होगी इंक्रीज, तो सबसे पहले इसकी पावर रहेगी 0, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 6 एंड 6c2, ठीक है। 2 ये यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2x एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 की पावर 1 प्लस में 6c3, ठीक है। 2 ये हो जाएगा 2x एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 एंड हो जाएगा माइनस 3 इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा 6c4 एंड ये हो जाएगा 2x एंड इसकी पावर डिक्रीज हो रही है तो ये जाएगा यहाँ पर 3 एंड हो जाएगा माइनस 3 एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। करते हैं इसको तो ये जाएगा मेरे पास 6c5, ठीक है। 2x इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है, माइनस 3 इसकी पावर हो जाएगी 4, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 6c6 एंड 2x एंड इसकी पावर मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है, एंड माइनस 3 इसकी पावर यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 6c6 2x इसकी पावर हो जाएगी 0 माइनस 3 एंड इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास 6c0 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 2 की पावर 6 का मतलब 64 यानी कि 64 x की पावर 6 एंड माइनस 3 की पावर 0 का मतलब यानी कि 1, तो ये यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा दैट इज 64 x की पावर 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, तो 6c1 होता है c1 होता है हमारे पास 6, ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 576 और यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा दे पॉजिटिव साइन, उसके बाद यहाँ पे 6c1 था, यहाँ पे
6c2 की वैल्यू हमारे पास 15 होती है, 2 की पावर 4 यानी कि 16, x की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2160 x की पावर 4। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। 6c3 की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे 20 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और x का क्यूब, ठीक है, और माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 27, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 8x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4320 एंड x का क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास किस चीज का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 15, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 4 यानी कि 81, तो यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 81। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4860 x का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास किस चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। C5 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 6 होती है, 2x की पावर 1 करेंगे यानी कि 2x, माइनस 3 की पावर 5 करेंगे यानी कि 243, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 243, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2916x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट C6 हमारे पास 1 होता है, किसी की पावर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 होता है, माइनस 3 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 729, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 एंड 5 सेम इसी तरीके से करना है, बस क्या करना है कि ये जो है इसकी पावर यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, 2, तो इस तरीके से इंक्रीज करते जाना है, ए की पावर को डिक्रीज करना है, जो बी की पावर है ना उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इसी तरीके से करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें इसको अगेन एक्सपेंड करना है जैसे कि हमने अबव क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 96 की क्यूब दे रखा है, तो इसको मैं कैसे करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 100 माइनस के 4 का क्यूब, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब देखो आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे 100 माइनस 4 ही क्यों लिखा, मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी, 90 प्लस में 6 ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगी, कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 तो 0 का क्यूब करना, स्क्वायर करना, ये सब क्या रहता है, इजी रहता है, इसलिए हम इनको 100, 10,000, 10,000 इसकी फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। ऐसे ही एक्सपेंड करना, ए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 100 एंड बी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस के 4। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी, एन की, एंड हमें इस तरीके से इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे एन मेरे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज 3। ठीक है, तो 3C0, ए मेरे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज 100, तो हो जाएगा 100 एंड एन यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज 3। उसके बाद बी मेरे पास क्या है, माइनस के 4, इसकी पावर कितनी है 0, प्लस में एन मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है, उसके बाद सी यहाँ पर 1, ए मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखा, उसके बाद एन माइनस के 1, यानी कि इसकी पावर यहाँ पे 3 थी ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बी यानी कि -4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास 3C2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 यहाँ पे इसकी पावर 2 थी तो डिक्रीज होके 1 एंड हो जाएगी -4 की पावर इंक्रीज हो जाएगी यानी कि 2। ठीक है, बाकी का नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3C3 और 100 यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी इंक्रीज होगी -4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 60, 1 2 3 4 5 6 एंड इसकी पावर तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 3C1 हमारे पास कितना होता है 3 होता है, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4 जीरोज आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि 10,000 एंड -4 और मल्टीप्लाई बाय -4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 120,000। ठीक है, उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब जो साइन आएगा वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि -4 यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसलिए। C2 हमारे पास कितना होता है 300 का पावर 1 यानी कि 100 -4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा 4800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने सोल्व कर लिया। अब इसी तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3C3 होता है, C3 हमारे पास 1 होता है, 100 की पावर 0 यानी कि 1 -4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 884,736 एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 102 की पावर 5 दे रखी है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ए क्या हो जाएगा 100, बी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर एन मेरे पास कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5C0 एंड ए की पावर सॉरी एक लिख रही है यहाँ पे 100
ठीक है। तो यहाँ पे 100 की पावर क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट रहती है यानी कि हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5। उसके बाद बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 2, तो 2 की पावर सबसे पहले होती है 0, ठीक है। उसके बाद प्लस में 5C1 एंड हो जाएगा 100 इसकी पावर 4 एंड 2 की पावर यहाँ पर 1, ठीक है। प्लस में 5C2 एंड हो जाएगा 100 इसकी पावर हो जाएगी 3 एंड 2 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद आगे तो हो जाएगा 5C3 100 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2 एंड 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3, ठीक है। का नीचे लिख देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5C4 100 की पावर हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 1 एंड 2 की पावर यहाँ से हो जाएगी 4, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 5C5 100 की पावर हो जाएगी यहाँ से 0 एंड 2 की पावर हो जाएगी यहाँ से 5। 5C0 हमारे पास 1 होता है, 100 की पावर 5 का मतलब क्या है, यानी कि 10 की पावर 10, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 5C1 होता है 5, फिर उसके बाद 100 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 9, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ कि 10 की पावर 9। उसके बाद प्लस में 5C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 होती है। 100 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जीरोज आ जाएंगी एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेट इज 4 की पावर सॉरी ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5C3 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 10 की पावर 4 आ जाएगी, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5C4 मेरे पास 5 हो जाएगा, 100 की पावर 1 यानी कि 100 एंड 2 की पावर 4 यानी कि 60, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी ये प्लस का साइन आके एंड हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 5C5 मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 32। अब इन सबको यहाँ पर सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 110408 एंड 8032, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7।